तो स्वागत है आपके अपने चैनल NKP एग्री गुरु में। ठीक है, चलिए, और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि 23 तारीख को पेपर है, तो इसके क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो और पेपर कहीं नहीं जाएगा, इस पेपर जो है इसके अलावा क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे, आपको यही क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय किसानों के द्वारा मशीन की सहायता से दूध निकालना पसंद ना करने के कारण। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। एक बार समझ लेना है, बस समझ लोगे तो अच्छे से, और रटना बिल्कुल नहीं है, समझ लेना है तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और आपको PDF चाहिए इसकी तो आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो और आपको कोई भी क्वेश्चन में कठिनाई आई तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गायों भैंस में मुख्य अंतर। तो ये भी क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सारी क्वेश्चन किस की मैं बोलूँ मैं मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। आप सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और समझिए। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। अच्छे से समझ लीजिए, फिर बाद में पछताइएगा नहीं कि नहीं मैंने यार अच्छा हुआ यार मैं पढ़ लेता तो अच्छा रहता। ठीक है, ऐसा नहीं करिएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आपको और भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप लोग को बता ही दिया है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में फॉलो करें, और जो कुछ ना बने तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, गाय की पूंछ के किन्हीं 4 भागों के नाम। ये क्वेश्चन भी देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कृत्रिम गर्भाधान किन्हीं 200 को लिखिए, तो ये भी देखिए, ये भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सभी क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और फिर ये नहीं फिर ये मत कहिएगा कि नहीं यार मैं ये पढ़ लेती तो अच्छा रहता। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति के 2 उद्देश्य लिखिए, तो श्वेत क्रांति के 2 उद्देश्य लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको भी 2 उद्देश्य अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि और भी अन्य लोगों को न्यू जानकारी, न्यू क्वेश्चंस मिल सके। जो कि ये क्वेश्चन जो भी NKP गुरु जो चैनल है, इसमें जो भी क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पेपर में फंसते हैं, आप लोग आजमा लीजिएगा चाहे। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। IDC का पूरा नाम, स्थापना एवं 2 कार्य लिखिए। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, और ये क्वेश्चंस वैसे हैं तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारत में पशुओं की हीन दशा के कोई 4 कारण लिखिए, तो ये लिख पढ़ लीजिएगा। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ पढ़ने में, तो आपको दिख ही रहे हैं सारे क्वेश्चंस, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यही क्वेश्चंस आएंगे अच्छे से। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, लाइक कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगता है पढ़ाना, और भी कोई पेपर्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। श्वसन तंत्र के 4 कार्य लिखिए। ठीक है, इसको 4 कार्य, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको समझने हैं और याद करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गाय के किन्हीं 8 संस्थानों के नाम लिखिए। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, और नई नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है जिससे कि आपको अच्छे जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पशु प्रजनन के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और पशु प्रजनन के उद्देश्य लिखिए, ये भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, और पढ़ना है, सिर्फ समझना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरह से समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। अगर रटोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, समझना है, समझोगे तो कुछ भी उसका 1-2 अंश तो माइंड में रहता ही है। ठीक है, तो आप लोग उसे लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सरकार की पशु प्रजनन नीति पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। पशु प्रजनन में सुधार हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना। बधियाकरण क्या है, इसके कोई 4 उद्देश्य लिखिए, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, और बधियाकरण को परिभाषित करके बधियाकरण के कोई 2 उद्देश्य लिखे, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और सींग रोधन के लाभ एवं हानियों पर प्रकाश डालना और डालिए। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना है मतलब, और फिर लिखना है। ठीक है, और भारत में मुर्गी पालन के विकास की कोई 4 बाधाएं लिखिए, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मुर्गी पालन की सीमाएं लिखिए, इसको भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। ठीक है, और मैं ज़्यादा टाइम में लगाते हुए क्वेश्चन को नहीं पढ़ती ज़्यादा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, आंसर भी देखो दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको और भी चाहिए क्वेश्चन और भी अच्छे नोटिफिकेशन वगैरह तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि उनको भी अच्छी जानकारियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भादावरी भैंस की 4 विशेषताएं लिखिए, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन ठीक है बार बार आया है,
और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बार बार क्या आया है, ये तो सारे क्वेश्चंस आपके जो 23 तारीख को पेपर होने वाला है रखा मिलेगा, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लें और फिर बाद में पछताएं नहीं, ठीक है, कि हमने बस लिया कि ये वाला क्वेश्चन हमने यार देखा था यार, काश पढ़ लेते अच्छा होता, ठीक है। इसको पढ़कर ही जाना अच्छे से, जो कोई भी ये वीडियोस देखेगा वो अच्छे से पढ़कर ही जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से समझना, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में भैंस पालना अधिक लाभदायक क्यों है, तो इसको भी, ये तो वैसे इजी है क्वेश्चन, ठीक है। जो गांव के हैं उनके लिए तो इजी है, ठीक है। पशुपालन अधिकतर उनसे क्वेश्चन बन जाएंगे। भैंस पालना अधिक लाभदायक है, ये सब देखिए समझने की चीज़ें हैं, ठीक है। समझ लो तो आसानी से बन सकती है, कोई कठिन बात नहीं है याद करना ना समझना, ठीक है। चलिए अब देसी गाय और विदेशी गाय में अंतर, इसको आप लोग देख लीजिएगा। याद करने वाली चीज़ है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आप ये क्वेश्चन याद कर लेंगे तो आपके आगे जाकर आपको आसानी होगी। क्या आसानी होगी, जैसे आपको पीएटी का पेपर देना है, अगली कई पेपर होते हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, उसमें आसानी होती है अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए तो, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संकर नस्ल की गाय, ठीक है, इसको तो पक्का अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे पढ़ना तो सभी क्वेश्चन हैं, सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। सहकारिता के आधारभूत सिद्धांत, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़कर ही जाइएगा, ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके 23 तारीख को आने ही वाले हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाला है। दूध की 5 भौतिक गुणों को समझाएं, तो ये भी आप लोग अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। और दुग्ध शर्करा के प्रकार एवं उपयोग लिखिए, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, सभी क्वेश्चन, ठीक है। आप ये देखकर ना चैनल को खोलें कि चैनल में सब्सक्राइबर कितने हैं, कमेंट कितने हैं, लाइक कितने हैं। क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन पे। कोई होता है दोस्तों कि लाइक कमेंट कम होते हैं तो लोग नहीं देखते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई जो जिसमें कमेंट भी नहीं होते हैं, ज़्यादा लाइक भी नहीं होते हैं, वो क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण हो जाता है अपने लिए, ठीक है। और फिर बाद में हम जाकर के वहाँ जब पेपर लेते हैं ना तो फिर देखते हैं कि यार काश वो पढ़ लिया होता, कितना अच्छा होता। इसलिए पछताने के लिए मत रखो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ो, और जिसके चैनल जिसका सब्सक्राइब या लाइक कमेंट या कम है तो ऐसा मत सोचो कि ऐसा है कि ये क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने हैं, सभी क्वेश्चन आपके 23 तारीख को आने ही वाले हैं, ठीक है। पक्का से पक्का ये सारे फंसेंगे, ठीक है। और फिर आप आकर हमारे यहाँ कमेंट कीजिएगा आया कि नहीं, ठीक है। जब तक का इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का, ठीक है। और आपको नई नोटिफिकेशन चाहिए है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि सभी दोस्तों को, आपको तो जो चैनल सब्सक्राइब करेगा उसको तो लाभ होगा ही, आपके दोस्तों को भी लाभ हो, सभी क्वेश्चंस मिले, ठीक है, सभी लोग, ठीक है। बाय बाय।